मॉर्निंग। आज का ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ। और आज मैं यहाँ पे अपने खेतों में आई हूँ। क्या करने? बताती हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने जितने सारे बीज बोए थे ना, लौकी के, भिंडी के और भी बैगन के, ठीक है, एनीथिंग एनीथिंग, तो ये सारे जो बीज है ना, अब इनके पौधा निकल आए हैं। और 2 दिन से हमारे यहाँ पे बारिश पड़ रही है, तो मुझे तो इस खेतों में अभी पानी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। भगवान जी ने बारिश दे के मेरे लिए काम आसान कर दिया। ये काम तो एक आसान हो गया, एक काम और बिगड़ गया। कैसा? इसमें बारिश पड़ने के बाद बहुत सारे और भी पौधे निकल आए, मतलब घास निकल आए बहुत सारे। और ये घास के रहने से ये लौकी के बेल और भी जितने भी पौधे हैं ना, इनको दिक्कत होगी। और लौकी की बेल तो आप लोगों को पता है, काशी फल की बेल, लौकी की बेल, तुरई की, ये सब ना फैलते रहते हैं और इनको जगह भी चाहिए होगी। तो इस वजह से मैं इसमें जितने भी सारे घास है ना, इसको हटा दे रही हूँ। और ये घास हट जाएंगे, फिर इनके सांस लेने की जगह हो जाएगी, है ना। सुबह सुबह उठ के ये सारे काम करना कितना अच्छा लगता है ना। और सुबह सुबह काम करने से शरीर भी स्वस्थ रहती है। और देखो, ये सुबह सुबह ये बच्चे भी उठ गए हमारे साथ साथ, देख रहे हो, गए जो पीछे से। आज तो मैं इसको साफ सफाई कर दूंगी। करने के बाद ना यहाँ पे थोड़ा राख गेरूंगी। चूल्हे की राख बहुत दिन से इकट्ठा करके रख रही हूँ। फिर से पहले का जो राख इकट्ठा करके रखी थी, उससे तो मैंने कोयला बना लिए थे चूल्हा जलाने के लिए। अब जो है ज़मीन में, यहाँ पे जो खेत है मेरे, ये खेतों में गेरा करूँगी। खेतों में गेरने से ना, ये जो पौधे की जो वो होती है, सब्जी वगैरह आएंगे, वो बहुत अच्छी आएंगे। खाद मिल जाती है फिर पौधे को। तो फिलहाल तो इसमें गोबर की खाद अपने आप मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आके गधे बैठ जाते और गोबर भी फेंक जाते इस वजह से। और फिर गधे इतने अच्छे हैं कि सब्जियाँ ऐसे है कि साइड साइड से ही आ जाते हैं। फिलहाल तो मैं ही देखती हूँ और आके साइड में ही बैठे रहते हैं। बट ये जब सब्जियाँ बढ़ जाएंगे तब आके बैठने से बेकार हो जाएंगे सब्जियाँ, है ना। तो देखते कोई यहाँ पे ना आए और मेरे जो खेत है इसको कोई बर्बाद ना करे, और ये सब्जियाँ भी बर्बाद ना हो। और इसमें जब सब्जियाँ होंगे कितने अच्छे लगेंगे देखने में, है ना। और मेरा जो मेहनत है वो सफल हो जाएंगे। यहाँ पे इतने छोटे छोटे घास है ना, इसको निकालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और ये जो मैं यहाँ पे जो मैंने पकड़ा है ना, ये दराती, इससे मेरे हाथ में और लग रही थी। बट फिर भी यहाँ पे पूरा मुझे आज साफ सफाई करनी है तो करनी है। और देखो, ऊपर छत पे पंछियाँ उड़ रहे, देख रहे हो कितने सारे। और सुबह सुबह ही जो क्या कहते हैं, कबूतर हमारे बिल्डिंग में तो आएंगे ही आएंगे। और मेरे बिल्डिंग में चारों तरफ बस घूमते ही रहते हैं ये लोग। मुझे ना ये सब सब्जी वगैरह लगाना बहुत अच्छा लगता है, पौधे लगाना बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। और आप में से किनको किनको अच्छे लगते हैं ये सब करना? मुझे बहुत पसंद है, और इसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करना पड़े, करती हूँ। और पता है, ये जो जगह है प्लॉट, ये प्लॉट किसी डॉक्टर अंकल के है। तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई कुछ करते नहीं है, जंगल भर गए थे। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो इसको जंगल क्यों रहने देते, इस जगह को साफ़ करते हैं। तो मैंने साफ़ किया था। साफ़ करने के बाद ना कुछ लोगों ने यहाँ पे लहसुन बो दिए। फिर उनका लहसुन जब अब निकाल लिए उन्होंने, तो मैंने सोचा क्यों इस जगह को मैं अब खाली छोड़ूं और किसी और को क्यों बोने दूं सब्जियां। चलो मैं ही बो देती हूँ यहाँ पे सब्जियां, फिर से जंगल ही भर जाएंगे। इससे बढ़िया तो कुछ सब्जियां लग जाए तो अच्छे भी होंगे ना। और इस जगह का जो है केयरिंग भी हो जाएगी, है ना। मैं तो वेट कर रही हूँ कब इसमें सब्जियां आएगी और मैं तोड़ूंगी अपने हाथों से खुद के, है ना। और आप लोगों को दिखाऊंगी कि चलो इसमें सब्जियां आ गई है। और पता है, मैं अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, हर दिन हर पल। आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी मम्मी नहीं है इस दुनिया में। और मेरी मम्मी ना बहुत अच्छी थी, बहुत। उनको आँखों से दिखाई नहीं देती थी। उन्होंने बहुत बुरी भले बात सुने लोगों से, क्योंकि उनको आँख से दिखाई नहीं देते थे ना, इसलिए। और मेरी मम्मी के मरने के बाद भी मैंने भी बहुत लोगों से बहुत बुरी बात सुनी है मम्मी को लेके, कि तेरी मम्मी अंधी थी, ये थी, बहुत सारी चीज़ें।
तो किसी को भी ऐसे नहीं कहना चाहिए, है ना। माँ तो माँ ही होती है, चाहे आँखों से दिखाई दे या ना दे। मेरी मम्मी को कुछ दिक्कत थी जिस वजह से मेरी मम्मी को आँखों से दिखाई नहीं देते थे। और मैं जब से मेरी होश थी, ऐसे तो मैं 5 साल तक, जो मेरी मम्मी 5-6 साल की जब मैं थी तभी ख़त्म हो गई थी। और तब तक तो मैंने कभी भी, जब तक मेरी होश थी तब तक मैंने कभी भी मम्मी को ये नहीं देखा कि उनको आँखों से दिखाई देती है। मतलब मैंने मम्मी को हमेशा ब्लाइंड ही देखा है। तो माँ ही होती है। मेरी मम्मी देख नहीं सकती थी, ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे जो भी शिक्षा दिया है ना, वो बहुत है। और माँ नहीं रहने से ना, दुनिया दुनिया सिर्फ आपका अकेला होने का इंतज़ार करते हैं कि कब अकेली है, तब इसको कुछ बस खड़ी खोटी सुनाने के लिए तैयार होते हैं। बट मेरी माँ मुझे ये शिक्षा दी है हमेशा कि कोई कुछ भी बोले, हमेशा चुप रहना, हर सवाल की जवाब चुप रहना होता है। अगर चुप रहोगे तो दुनिया की सारे सवालों को जवाब मिल जाएंगे उन लोगों को जो लोग बुरे बोलते हैं और बुरे सुनते हैं। इसीलिए बुरे बोलने की आदत मत डालो, बुरे सुनने की आदत डालो, और एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। वही काम मैं करती हूँ। किसी की बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ेगा। और मैं अपना लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाए ना कि मैं उस काबिल बन जाऊँ, तो मैं अपनी मम्मी के नाम से एक हॉस्पिटल ज़रूर खोलूँगी। क्योंकि मेरी माँ बहुत सारे तकलीफ़ की थी, और मेरी मम्मी के टाइम पे ना गांव में जो थे, अच्छी कोई हॉस्पिटल नहीं थी। शहर में आके वो रही, बहुत सारे मतलब दिक्कतें हुई, उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला उस टाइम पे, बहुत दिक्कतें हुई थी मम्मी के लिए। और एक दिन अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे ना, तो उस दिन अपनी माँ के नाम से एक हॉस्पिटल ज़रूर खोलना है, तो खोलना ही है। बस यही सपना है मेरा। बचपन से तो मैंने बहुत सारे दुख झेले हैं, बहुत कुछ है जो भी है, और हर कोई झेलते हैं अपनी लाइफ में, अप डाउन सबकी होती है। और अब मेरा एक ही मिशन है कि मैं उन लोगों के लिए कुछ करूँगी जिनके माँ बाप नहीं है। अगर मैं उस पोजीशन में पहुँच गई तो ज़रूर करूँगी। और उन बच्चों के लिए जो माँ के मतलब चले जाने के बाद बहुत तकलीफ़ें झेलते हैं, और पूरी दुनिया में वो अकेले हो जाते हैं, ठीक मेरे जैसे, जैसे मैंने बचपन में झेला है ऐसे ही। तो उन बच्चों के लिए ज़रूर मैं कुछ करूँगी। मेरा ये सब सपना है कि मैं कुछ अनाथ बच्चों का देखभाल करूँ। बट उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, और जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊँगी ना, तो ज़रूर करूँगी। बस उसी का इंतज़ार है अब। और हमारे बंगाल में ख़ास करके जिनके माँ बाप नहीं है, उन्हें बहुत तकलीफ़ झेलना पड़ता है, जो कि अदर स्टेट में इतना नहीं है। अदर स्टेट में ना, जिसके माँ बाप नहीं है, माँ नहीं है, माँ ख़त्म हो गई है, उनको बहुत प्यार दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। बंगाल में बहुत तकलीफ़ें झेलना पड़ता है, कोई किसी से मतलब नहीं रखते, ये चीज़ है। बट यहाँ पे यूपी में ऐसा नहीं है। जब से मैं यूपी में आई हूँ ना, एकदम मस्त हूँ और खुश हूँ। और यहाँ पे हर लोग ऐसे ही लगते हैं कि मेरे अपने ही माँ बाप हैं, ये लोग इतने अच्छे हैं। तो मैं अब बंगाल के लोगों को मिस नहीं करती, ना कभी मिस करूँगी ज़िंदगी में। हाँ, करती तो हूँ, चाहे कितनी भी ना बोलूँ। बचपन के दिन और बचपन के समय कौन भूलते हैं, है ना, कोई नहीं भूलते। और अपनों को तो कोई नहीं भूलते, चाहे वो कितने भी गद्दारी करें, है ना। यहाँ पे देखो, मैंने घास पूरा साफ़ सफाई कर दिए है, और बाकी की जो जगह है वहाँ पे भी साफ़ सफाई कर देंगे। और यहाँ पे जो देखो, हमारे लाइनिंग जो है ना टूट गई है, ये सारा लाइनिंग में बना दी, ताकि यहाँ से मैं पैर रख के आ सकूँ, ताकि मेरे जो पौधे हैं उन पे पैर ना लगे और उनको कुछ ना हो, और जानवर ना आ सके यहाँ पे आके इन पौधे को कोई चोट ना पहुँचा पाए, ताकि वो इन लाइनिंग के ऊपर से ही आएंगे तो, है ना। मैं भी बहुत सावधानी से डर डर के यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ कि कहीं कोई पौधा ना कट जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। अगर इनको चोट लग जाएगी फिर मुझे बहुत दुख पहुँचेगा। जब आप बाहर रहते हो ना, तो घर वालों को बहुत मिस करते हो, है ना। मैं भी बहुत मिस करती हूँ, बट क्या करें, किस्मत का खेल ही कुछ ऐसा था कि मैं यहाँ और वो लोग को हाँ। बस यही बात थी। हाँ, और पूरे दिन पता नहीं आज क्या करूँगी आके। आज बहुत सारे काम भी है, और देखते हैं अब
कोचिंग जाना है, कोचिंग से आके फिर क्या करा जाए। और यहाँ पे देखो जो है सारे सब्जियों की जो है मैंने अच्छे तरीके से मैंने घास घूसा जो साफ़ कर दिए। और बीच बीच में मैं ज़्यादा ना चला रही हूँ, क्योंकि फिर जो भी पौधे हैं ना वो बेचारे को लग जाएंगे चोट, इस वजह से। और यहाँ पे देखो सारे जो मैंने साफ़ सफाई कर दिए घास वास निकाल के। और इस जगह को, और इस तरफ में जो है ना मेरे भिंडी के पौधे हैं और ग्वार की फली की है, बैगन के भी है देखो। और ये देखो छोटी सी घास और निकल आई है। तो ज़्यादा चलाने में भी डर लग रहा है कि ज़्यादा पौधे वगैरह को चोट ना लगे। और जो थोड़ा बहुत बाकी है वहाँ पे कल करेंगे सफाई, है ना। अभी फ़िलहाल चलते हैं। और ये हमारे